टॉरिसेली थ्योरम या स्पीड ऑफ इफ्लक्स। जब किसी कंटेनर के फाइन होल से लिक्विड बाहर फ्लो करता है और उस होल का अपर्चर या क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरे ओपनिंग एरिया से बहुत छोटा हो, तो लिक्विड बिहेव्स लाइक ए फ्रीली फॉलिंग सॉलिड पार्टिकल। दैट स्पीड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। पहले स्टेटमेंट समझेंगे, बाद में पहले हम लोग डेरिवेशन एक्सप्रेशन प्रूफ देखते हैं, फिर उसका नाम देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये एक कंटेनर लीजिए, ले लिए। इस कंटेनर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइड है, ये वाला, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए हो, और दूसरे तरफ एक फाइन होल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। इस जगह से लेकर यहाँ तक लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो करता है यहाँ से, तो यहाँ इसकी स्पीड v2 और ये हाइट है h। तो टॉरिसेली थ्योरम ये है कि अगर a का वैल्यू कैपिटल A से छोटा हुआ, बहुत छोटा हुआ, इससे निकलने वाला फ्लूइड ठीक फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और इसकी स्पीड वही होगी मानो h हाइट से सॉलिड पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया अंडर ग्रेविटी। इस बात को प्रूव करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं 1 और 2 पर, यानी अप्लाइंग क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 1 and 2। तो a v2 इक्वल टू a v1, तो इस तरह v1 बराबर हुआ a बाई a v2, और हमको v2 निकालना है। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमें v2 मालूम करना है, स्पीड ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इमर्जेस आउट ऑफ ए फाइन होल। ये पता लगाना है v2, v1 नहीं दिया है लेकिन v2 मालूम करना है। तो हम अप्लाई किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पर। अब इसके बाद अप्लाई कीजिए अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौली थ्योरम भी उसी दोनों सेक्शन पर। यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रो v1 स्क्वायर, और फाइन होल भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए वहां भी प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पी नॉट। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे क्योंकि इसी को रेफरेंस माने हैं और तब ने इसकी हाइट h है। और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ रो v2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से v1 का वैल्यू रखेंगे और v2 निकालेंगे। तो निकालते हैं v2, तो हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर रो जी एच, यानी हाफ रो v2 का स्क्वायर, और v1 की जगह लिख सकते हैं ये a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर बराबर रो जी एच। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो v2 कितना आएगा, v2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस टॉरिसेली थ्योरम यही है कि अगर a का वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो
ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, और तब स्पीड ऑफ फ्लक्स रूट अंडर 2gh होगा। ये होल से निकलता हुआ लिक्विड फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगा। इसी स्टेटमेंट को, इसी फैक्ट को टॉरिसेली थ्योरम और इस स्पीड को स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। When liquid comes out of a fine hole of a tank, the fluid cross-sectional area of the hole is very small in comparison to wider cross-section of the tank. Then the liquid coming out of the hole behaves like a freely falling particle, solid particle under gravity.